रामकृष्ण हरि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे संत मुक्ताबाई के बारे में। संत मुक्ताबाई संत ज्ञानेश्वर महाराज की बहन थी। उन्हें दो और भाई भी थे, संत निवृत्तिनाथ महाराज और सोपानदेव महाराज। उनका बालपन बहुत ही संघर्ष से गुजरा, क्योंकि उनके पिता ने शादी के कई साल बाद कोई संतान प्राप्त न होने की वजह से उन्होंने संन्यास धारण किया। पर आगे गुरु आज्ञा की वजह से उन्होंने गृहस्थ जीवन फिर से शुरू किया। इसी वजह से सभी विद्वान और उच्च शिक्षित लोगों ने उन्हें बहुत सताया। उनके माता पिता ने नदी में देह त्याग किया, फिर भी इसके उपरांत भी मुक्ताबाई और उनके भाइयों को ऐसे ही वे सताते रहे। फिर भी उन्होंने उन सारी मुसीबतों का डट कर सामना किया। ऐसे ही एक बार की बात है, जब उनके भाई निवृत्तिनाथ महाराज को मांडे खाने की इच्छा हुई। तब जब मुक्ताबाई मांडे बनाने का बर्तन लाने गई थी, तो उन्हें वह बर्तन देने से रोका गया। मुक्ताबाई बहुत ही दुखी हुई। तब ज्ञानेश्वर महाराज जी के पीठ पर उन्होंने मांडे बनाए थे। ऐसे थे महान ज्ञानेश्वर महाराज। और ऐसे ही कई सारे किस्से उनके संघर्ष के आज भी मौजूद हैं। ऐसे ही एक बार जब वे कहीं जा रहे थे, तब वहाँ महायोगी चांगदेव महाराज तपस्या से बाहर आने वाले थे। इसीलिए वहाँ कई सारे मरे हुए प्रेत उनके सामने लाकर रखे थे। चांगदेव महाराज बहुत ही बड़े योगी थे। वे 1400 साल तक जी चुके थे। असल में जब वे 100 वर्ष की आयु के होते थे, तब वे तप में लीन हो जाते थे। और 100 वर्ष की आयु के बाद जब उससे बाहर निकलते, तो उनकी दृष्टि जैसे ही मृत व्यक्तियों पर पड़ती, वैसे ही मृत व्यक्ति पुनः जीवित होते थे। पर इस बार जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो वहाँ कोई भी मृत व्यक्ति नहीं था। ये देखकर वे बड़े ही आश्चर्य में पड़े। तब उन्हें पता चला कि वहाँ 4 भाई बहन आए थे। उसमें से एक जो 6 वर्ष की आयु की लड़की थी, उसने ही उन सारे मृत व्यक्तियों को पुनः जीवित किया। ये सुनने के उपरांत वे दंग रह गए और उन्हें मिलने हेतु एक पत्र भेजना चाहा, परंतु वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसमें क्या लिखे, क्योंकि योग्यता में वह उनसे बहुत बड़ी थी और उम्र में वे उनसे छोटी थी। इसलिए उन्होंने कोरा कागज ही भेज दिया, जिसे देखकर मुक्ताबाई ने कहा था कि इस कागज की तरह ही महायोगी चांगदेव महाराज, जो 14 सालों तक जी चुके हैं, वो अभी भी कोरे ही है। दोस्तों, ये थी मुक्ताबाई और ये था उनका तेज। ऐसे ही एक बार जब मुक्ताबाई अपने भाइयों के साथ संत नामदेव महाराज जी का कीर्तन सुनने गई थी, तब कीर्तन खत्म होने के पश्चात उन चारों भाई बहनों ने नामदेव महाराज जी को नमस्कार किया। लेकिन नामदेव महाराज जी ने प्रति नमस्कार नहीं किया था, जिसके कारण वे बड़ी ही क्रोधित हो गई थी। और नामदेव महाराज जी, जिन्हें भगवान विट्ठल ने 27 बार दर्शन दिए थे, उन्हें गुरु की ज़रूरत है करके बतलाया था, जो आगे भगवान विट्ठल ने भी नामदेव महाराज जी को बताया और फिर उन्होंने गुरु किया। ऐसी थी महान संत मुक्ताबाई।